What's the most important thing which we require in a relationship? कई बार कई लोग बहुत ज़्यादा गिविंग होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, कई बार बहुत, क्योंकि जो गिविंग होता है वो केयरिंग ऑटोमेटिकली होता ही है। कई लोग बहुत ज़्यादा आपको तवज्जो देते हैं, आपको प्रायोरिटी देते हैं हमेशा, और दे कीप यू एट द टॉप मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बड़े ऑनेस्ट होते हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे ऑलवेज से दैट इफ आई एम इन टू रिलेशनशिप तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, मुझे क्लियर चीज़ कहना ज़्यादा पसंद है। सो अलग अलग कैटेगरीज हैं। नाउ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गिविंग, केयरिंग, ऑनेस्ट, या सब कुछ हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब दो लोग साथ आते हैं तो लड़ाई तो होती है, और अगर वो लड़ नहीं रहे हैं तो इसका मतलब अभी दे आर नॉट दैट क्लोज एक्चुअली। और जब लड़ाई होती है या कोई इशू होता है तो उसको सॉल्व करना, उसको रिजॉल्व करना दोनों लोग को आना चाहिए। और रिजॉल्व करने के लिए फॉरगिविंग होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप इशू रिजॉल्व करने जाते हैं लेकिन सामने वाला इज नॉट रेडी टू डू दैट बिकॉज ही और शी इज नॉट दैट फॉरगिविंग, एंड मे बी ही और शी इज हाइडिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ अंडर द कार्पेट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो, कि तुमने ऐसा कर दिया तो कर कैसे दिया, और नहीं कुछ बात ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है एंड ऑल दैट, है ना। ऐसा करके भी कई लोग उस चीज़ को स्नब करते हैं। सो स्नब करने से जो चीज़ें हैं वो बढ़ती ही हैं। वी शुड लर्न टू रिजॉल्व आवर इश्यूज बड़ी क्लियरली, अगर हम ऑथेंटिक कॉन्वर्सेशंस करें और फिर उसके बाद फॉरगिव करना सीखें। तो फॉरगिविंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट। फॉरगिव करना हम सबको आना चाहिए रिश्तों में। जब हम रिश्तों में पढ़ते हैं एक दूसरे के साथ तो इश्यूज तो होंगे, लेकिन उनको सॉल्व करके आगे बढ़ना हमको सीखना चाहिए। आई जस्ट होप इट हेल्प्स।